हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ विलास एकेडमी। फिर से आपका एक बार स्वागत है विलास एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले आपके सामने नया चैप्टर जिसका नाम है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ओके, जिसमें बोर्ड का वेटेज है ऑप्शन के साथ 6 मार्क का। तो आज के सेशन में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं बच्चों? तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन, ओके। और साथ में आज हम फोकस करने वाले सेपरेट इक्वेशंस ऑफ लाइन। जैसे जॉइंट इक्वेशन बना है वैसे उसको सेपरेट कैसे करेंगे, है ना। तो इस पे आज हम इस पे डिस्कस करने वाले। तो चलिए पढ़ते हैं हम। वैसे मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर कौन सी चीजें हमको पढ़नी है। तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, एंगल बिटवीन द लाइंस एंड जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इस पे एक एग्जांपल, एक थ्योरम यहाँ पे आती है, ठीक है, हर बार पूछी जाती है थ्योरम। बहुत टाइम मैंने देखा है कि होमोजीनियस की एक थ्योरम है इसके अंदर, उसको बहुत बार पूछा गया है बोर्ड में, ओके। तो उसको पढ़ेंगे अपन धीरे धीरे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ कवर करने वाले हैं कि कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है और जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन विथ सेपरेट इक्वेशंस, ओके। तो देखो क्या हो जाएगा। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, एन इक्वेशन विच रिप्रेजेंट टू लाइंस, जिसमें दो लाइंस होंगी, इज कॉल्ड द कंबाइंड इक्वेशन, बराबर है। तो एक लाइन है हमारे पास u इज इक्वल टू 0, ओके। एक लाइन है u इज इक्वल टू 0 और एक लाइन है v इज इक्वल टू 0। ऐसी दो अलग अलग लाइन है हमारे पास। तो इन दो लाइन को अगर हम इस तरीके से ज्वाइन कर देते, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते, तो ये बन जाता है इसका जॉइंट इक्वेशन। बहुत सिंपल चीज है ना। तो ये बन जाता है जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। तो पेयर ऑफ लाइंस का मतलब दो लाइन का यूज करके अपने को जॉइंट इक्वेशन बनाना है, ठीक है। तो an equation which represents two lines is called the combined equation. Suppose u is equal to a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, एक लाइन हो गई, एंड v is equal to a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, ये दूसरी लाइन हो गई। यानी इक्वेशन u is equal to 0, v is equal to 0 रिप्रेजेंट द लाइंस। लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये लीनियर इक्वेशन है, लाइन का इक्वेशन है लीनियर फॉर्म में। तो जॉइंट इक्वेशन देखो इसका क्या हो जा रहा है, u इंटू वी इज इक्वल टू 0, जो मैंने यहां पे आपको बताया, ठीक है। तो ये होता है जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस। तो अभी इस पे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग यहां पे पढ़ेंगे। पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि दो इक्वेशन का जॉइंट इक्वेशन, एक छोटा सा बेसिक एग्जांपल यहां पे बताता हूं मैं आपको, ठीक है। बेसिक इक्वेशन, अगर हमारे पास दो लाइन है, जॉइंट इक्वेशन हमको निकालना है। लेट u इज इक्वल टू, पहली लाइन 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है हमारे पास। और v इज इक्वल टू x माइनस 3y या x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, कोई भी लाइन ले सकते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन। तो इसका जॉइंट इक्वेशन क्या हो जाएगा, joint equation which is also known as the combined equation, combined equation बोलते हैं हम लोग इसको, है ना। दोनों को कंबाइन कर रहे, ज्वाइन कर रहे, है ना। तो जैसे हम और आप ज्वाइन हो रहे, बराबर है, इस लेक्चर में जब तक आप जुड़ेंगे नहीं तब तक मैं आपको कुछ बता नहीं पाऊंगा, है ना। या मैं जब तक आपको कुछ गाइड नहीं करूंगा तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो इस तरीके से हम दोनों जैसे ज्वाइन हो रहे वैसे इस इक्वेशन को भी हम ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द जॉइंट इक्वेशन और कंबाइंड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज u इंटू वी इज इक्वल टू 0, दैट इज 2x प्लस 3y प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ओके। तो क्या हो जा रहा, 2x इंटू x, हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर लो, 2x स्क्वायर, देन 2x इंटू माइनस 3y 6xy माइनस 6xy प्लस 12x, फिर 3y से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 3xy माइनस 9y स्क्वायर प्लस 3 6 18y, फिर 5 से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 5x माइनस 15y प्लस 5 6 30 इज इक्वल टू 0।
तो सिंप्लीफाइंग दिस क्या हो जाएगा, 2x² माइनस 6xy माइनस 6xy प्लस 3xy, ये हो जाएगा -3xy। फिर y² वाली टर्म लिखना है 9y², फिर x वाली टर्म लिखना है प्लस 12x, लेकिन 12x प्लस 5x कितना हो जाएगा 17x। फिर y वाली टर्म लिखना है 18y माइनस 15y, कितना हो जाएगा 3y प्लस कॉन्स्टेंट टर्म 30 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। ये आ गया आपका जॉइंट इक्वेशन। ठीक है, दो लाइन का यूज करके किस तरीके से जॉइंट इक्वेशन बना सकते हैं, ये आपको मैंने यहां पे रिप्रेजेंट किया। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल। अब वेरियस टाइप है इसमें, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब इसमें अलग अलग वेराइटीज क्या होती है, देखो वेराइटीज जो है बच्चों को समझता नहीं है, क्या पूछा है वहां गड़बड़ कर देते हैं। तो फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से पास हो रहा है 2,3 से एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को पैरेलल है। तो डायग्राम कैसे बनेगी इसकी, देखो यहां पे मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस निकालता हूं, ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस। ठीक है, इस तरीके से अपन पैरेलल लाइन निकाल सकते हैं। ये पैरेलल टू y एक्सिस हो गया और ये पैरेलल टू x एक्सिस हो गया, बराबर है। अब ये कौन से पॉइंट पे मीट कर रहा है, ये वाला जो है ये कौन सा पॉइंट हो गया हमारा 2,3 पॉइंट हो गया। मतलब यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई और यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जा रही 2। देखो कोऑर्डिनेट के इक्वेशंस मिल गए आपको, है ना। तो पेयर ऑफ लाइंस आर द पेयर ऑफ लाइंस, एक हो गया x इज इक्वल टू 2 और एक हो गया y इज इक्वल टू 3। डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, तो ये x इज इक्वल टू 2 लाइन हो गई और ये y इज इक्वल टू 3 लाइन हो गई। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस मिल गए अपने को। तो यहां से इक्वेशन लिख सकते हैं x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहां से लिख सकते हैं y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और इनका कंबाइंड इक्वेशन, बस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, हो गया, बहुत ही सिंपल है। सो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ दिस इज x माइनस 2 इंटू y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो xy माइनस 3x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया इसका कंबाइंड इक्वेशन। कितना सिंपल था, कोऑर्डिनेट एक्सिस निकाले अपन ने, तो ये x इज इक्वल टू 2 लाइन हो गई, ये y इज इक्वल टू 3 लाइन हो गई। तो जो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो यहां से कोऑर्डिनेट एक्सिस मिल गए अपने को, है ना। x इज इक्वल टू 2 लाइन मिल गई, y इज इक्वल टू 3, यानी x माइनस 2 इक्वल टू 0, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो कंबाइंड इक्वेशन बना दिया, है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो बार एग्जाम में पूछा गया है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, बराबर, उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं किताब में हमको प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन सेम है बेस, जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ उसी से बेस क्वेश्चन आपके पास और रहेंगे, है ना। तो उसकी प्रैक्टिस आप करना है। क्वेश्चंस में क्या होती है, वैल्यूज चेंज करके आते हैं, क्वेश्चन वही रहते हैं। Find the joint equation of line passing through 2, 3 and perpendicular to lines. Okay? तो सबसे पहले हमको तो पता होना चाहिए कि कोई भी लाइन का स्लोप कैसे निकालते। अगर कोई लाइन है, जनरल लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या होता है, स्लोप ऑफ द लाइन इज m इज इक्वल टू होता है माइनस a बाय b, बराबर। या फिर इस लाइन को आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो स्लोप आपका क्या हो जाएगा m। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो 3x प्लस 2y माइनस 1, इसका स्लोप और इसका स्लोप निकालेंगे अपन सबसे पहले, है ना। तो कंसिडर करना पड़ेगा, लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ द लाइंस। ओके, तो क्या हो जाएगा, जो लाइन, जो कंबाइंड इक्वेशन है उसके स्लोप्स निकाल रहे अपन, है कि नहीं। तो देयरफॉर इसके स्लोप्स क्या हो जाएंगे, फिर स्लोप ऑफ गिवन लाइंस, क्या है गिवन लाइन हमारे पास, 3x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड
x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। r बताओ इसका स्लोप कितना, माइनस a बाई बी यानी माइनस 3/2। एंड इस लाइन का स्लोप कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस यानी 1/3। क्या लिख दो, रिस्पेक्टिवली, मतलब पहला पहले का, दूसरा दूसरे का। ठीक है, तो m1 एंड m2 जो है ये स्लोप्स किसका है, जो हम लाइन निकाल रहे उसके स्लोप्स है। और इनके स्लोप्स क्या आ गए, इसका स्लोप आ गया -3/2, इसका स्लोप क्या आ गया 1/3। तो स्लोप्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस क्या हो जाएगा, यानी जिसको अपन m1 और m2 नाम दिया है, तो स्लोप्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, ये m1 m2 मैंने उसी का कंसीडर किया है, परपेंडिकुलर लाइंस के लिए कंसीडर किया है। तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस आर m1 इज इक्वल टू, तो क्या हो जाता है, ये जो स्लोप आया इसको उल्टा करना है अपने को, दैट इज 2/3, और जो माइनस है उसका करना है प्लस। तो दूसरी लाइन का स्लोप क्या मिल रहा है, m2 इज इक्वल टू मिलेगा -3 रिस्पेक्टिवली। ये पैरेलल लाइंस के स्लोप होते हैं, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। क्योंकि अगर दो लाइन अगर आपस में पैरेलल परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 का प्रोडक्ट, m1 इंटू m2 कितना हो जाता है, -1। प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज इक्वल टू -1। तो वही चीज किया है, ये इधर लेके गए तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और 3/2 का क्या हो गया 2/3, और इधर 1/3 का क्या हो जाएगा -3। ओके, तो देयरफॉर ये मिल गया आपको, स्लोप मिल गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। ये जनरल इक्वेशन हो गया आपका, है ना, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। ठीक है, तो ये इक्वेशन है, दिख रहा है आपको, स्लोप मिल गया। मैं नेक्स्ट शीट पे सोल्व करके देता हूं आपको। m1 इज इक्वल टू 2/3, m2 इज इक्वल टू -3। अब आपको ये इक्वेशन में पुट करना है इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फिर, देखो, हाँ यहां पे सोल्व कर लेते अपन। हमको m1 कितना मिला था, m1 मिला था, m1 इज इक्वल टू क्या मिला, +2/3, और m2 कितना मिला हमको, -3। तो इक्वेशन क्या लिखा अपन ने, y माइनस y1 इज इक्वल टू, एक बार आपको स्लोप m1 रखना है, x माइनस x1, है ना, एंड दूसरा क्या है y माइनस y1, दो लाइन बनेगी, एक बार m1 रखना है, एक बार m2 रखना है, x माइनस x1। ओके, पॉइंट क्या था हमारे पास, कौन से पॉइंट से पास हुआ था, देखो क्वेश्चन क्या है, हाँ 2,3 पॉइंट से पास करने। ओके, चलो देखो, तो m1 है, स्लोप m1 2/3, m2 -3, ये इक्वेशन है, पॉइंट वही रहेगा सेम, 2,3 पॉइंट रहेगा, सिर्फ स्लोप अलग अलग है। तो क्या हो जाएगा अभी, y माइनस 3 इज इक्वल टू, स्लोप कितना है इसके लिए 2/3, x माइनस क्या हो जाएगा 2, 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो क्या हो जाएगा 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 2x माइनस 4। 3y के पूरे टर्म को उधर लेके चले जाओ तो 2x माइनस 3y माइनस 9 उधर चले गया तो 9 माइनस 4 5 हो जाएगा। ये आ गया पहला इक्वेशन। उसी तरीके से यहां से मिलेगा आपको दूसरा इक्वेशन, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू, इसका स्लोप कितना है -3, x माइनस 2। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू -3x प्लस 6, इधर लेके आ जाओ तो 3x प्लस y, 6 इधर आ गया तो -9 इज इक्वल टू 0। ये आ गया इसका इक्वेशन। तो दो लाइन का इक्वेशन मिल गया अपने को। अब निकालना है अपने को जॉइंट इक्वेशन। तो जॉइंट इक्वेशन क्या हो जाता है, जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस is given by
u इंटू वी इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 3y प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 3x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो करो मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा 2x इंटू 3x 6x स्क्वायर, 2x इंटू वाई 2xy माइनस 2x इंटू 9 माइनस 18x, देन माइनस 3y इंटू 3x माइनस 9xy, देन माइनस 3y इंटू वाई माइनस 3y स्क्वायर, उसके बाद माइनस 3y इंटू माइनस 9 प्लस 27y। फिर अभी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15x, उसके बाद 5y माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन क्या बन रहा अपना 6x स्क्वायर 2xy माइनस 9xy कितना हो जाएगा माइनस 7xy, फिर y स्क्वायर की टर्म माइनस 3y स्क्वायर, उसके बाद माइनस 18x प्लस 15x माइनस 3x हो गया, देन 27y प्लस 5y तो कितना हो गया 32y, और लास्ट में माइनस 45 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो ये आ गया इसका कंबाइंड इक्वेशन। ठीक है, बहुत सिंपल है। दो लाइन अगर आपको परपेंडिकुलर दी है तो दो लाइन का पहले स्लोप निकालो, फिर उस लाइन का परपेंडिकुलर का स्लोप निकालो, उसका उल्टा करके उसको माइनस कर दो। ठीक है, स्लोप मिल गया आपको m1 m2 मिल गया, और जिस पॉइंट से पास हो रहा है तो वो इक्वेशन ऑफ लाइन लिख दो, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट विद द स्लोप। तो दो स्लोप अलग अलग है, एक m1 है और एक m2 है। ठीक है, तो m1 और m2 के दो लाइंस मिल गए, दो लाइन को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा ज्वाइंट इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपके कंसेप्ट? हाँ, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, हम जो भी पढ़ रहे हैं उस पर फोकस होना चाहिए हमारा पूरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी तरीके से दिख रहा है। अब यहाँ पे एक पैरेलल दिख रहा है और एक परपेंडिकुलर दिख रहा है, बराबर। तो जिसको पैरेलल है ये दिख रहा है, वन इज पैरेलल, तो इसका स्लोप क्या रहेगा सेम, स्लोप पैरेलल लाइन का स्लोप सेम रहता है। और अदर लाइन इज परपेंडिकुलर का स्लोप अभी जैसे अपन ने चेंज किया था, अगर इसका स्लोप 1 है तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप -1 होगा, अगर इसका स्लोप -2/3 है तो उसका स्लोप +3/2 हो जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, चलो फिर से लेट m1 एंड m2 be the slopes of required lines, ठीक है। नाउ तो हम जो गिवन लाइन है उसका स्लोप निकाल लेते हैं, है ना। नाउ द गिवन लाइन या जॉइंट इक्वेशन, लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू किसको परपेंडिकुलर है 2x माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, हुज स्लोप इज, जिसका स्लोप क्या है, हुज स्लोप इज -2 डिवाइडेड बाय -3 दैट इज +2/3। तो इसका अगर स्लोप मैं m1 कंसीडर कर रहा हूं, परपेंडिकुलर है, तो m1 क्या हो जाएगा आपका -3/2। परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या मिलेगा आपको -3/2। ठीक है, और एंड पैरेलल टू, किसको पैरेलल है, पैरेलल टू कौन सी लाइन को पैरेलल है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 इज पैरेलल टू x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, हुज स्लोप इज, जिसका स्लोप क्या है, हुज स्लोप इज कितना हो जा रहा है -1/3, है ना। सो देयरफॉर जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका भी स्लोप क्या हो जाएगा सेम -1/3, क्योंकि पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है सेम होता है, पैरेलल लाइन का स्लोप क्या हो जाता है सेम। तो एक स्लोप मिल गया आपको -3/2 और दूसरा स्लोप मिल गया आपको -1/3। ठीक है, कौन से पॉइंट से पास हो रहा, -1, 2, यहां मैं लिख के रखता हूं -3/2 और -1/3। अब नेक्स्ट शीट पे चलते हैं अपन। हाँ,
तो देयरफॉर लाइंस क्या हो जाएंगी आपकी, लाइंस आर y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप m1 इंटू एक्स माइनस एक्स वन, एंड दूसरी लाइन y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप m2 इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, एक परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप है, एक पैरेलल लाइन का स्लोप है। तो पहले पैरेलल लाइन का स्लोप, चलो मैंने m1 कंसीडर किया था परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप, तो पहले इसके लिए सॉल्व कर लेते। तो y माइनस कौन से पॉइंट से पास हो रहे हैं, -1,2, तो y माइनस टू इज इक्वल टू, इसका स्लोप कितना हुआ था अपना 2/3 का उल्टा, दैट इज -3/2। x माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +1, -1 है यहाँ पे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2y माइनस 4 इज इक्वल टू -3 इंटू एक्स प्लस 1। बच्चे गड़बड़ कहाँ करते हैं, y को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन 2 से करते ही नहीं, एलसीएम नहीं निकालना आता कभी कभी बच्चों को, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये इधर आ जाएगा, कितना हो रहा, 2y माइनस 4 इज इक्वल टू -3x माइनस 3, इधर लेके आ जाओ, तो 3x प्लस 2y माइनस 3 इधर आ गया, तो -1 इज इक्वल टू 0। और इस लाइन का क्या हो जाएगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू, इसका स्लोप कितना आया था अपना, कौन सी लाइन है ये, पैरेलल लाइन का स्लोप, तो -1/3 आया था, तो -1/3 इंटू एक्स माइनस 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 प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3y माइनस 6 इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स प्लस 1, सो 3y माइनस 6 इज इक्वल टू -x माइनस 1, इधर लेके आ जाओ, x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों का जॉइंट इक्वेशन क्या हो जाएगा, सो जॉइंट इक्वेशन इज, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 3x प्लस 2y माइनस 1, x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो पहले 3x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3x स्क्वायर, देन प्लस 9xy माइनस 15x, फिर 2y से मल्टीप्लाई करो, 2xy प्लस 6y स्क्वायर माइनस 10y, ओके, फिर -1 से मल्टीप्लाई करो, -x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो इसको, तो इसका आ जाएगा आपका जॉइंट इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, चलो नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। हाँ चलो, अभी हो गया इतना क्वेश्चंस, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं सेपरेट इक्वेशंस। जैसे आपने अभी जॉइंट इक्वेशन बनाए, दो इक्वेशंस आपने जॉइंट कर दिए तो जॉइंट इक्वेशन बने। अब आपको क्या करना है, एक जॉइंट इक्वेशन दिया रहेगा उसको अलग कर देना है, दो टुकड़ों में डिवाइड करना है उसको। ठीक है, सेपरेट इक्वेशन। अब सेपरेट करने के लिए अपन क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो सेपरेट इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर सकते हैं, उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। दो पार्ट में अपन सॉल्व कर सकते हैं, जिसके फैक्टर्स नहीं निकलेंगे वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व होगा, और जिसके फैक्टर्स निकलेंगे तो हमको तो बहुत ही इजी हो जाता है उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो सेपरेट इक्वेशंस क्या बोल रहे हैं, वी कैन ऑब्टेन सेपरेट इक्वेशंस फ्रॉम जॉइंट इक्वेशंस बाय फैक्टराइजिंग इट और बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर सकते हैं या फिर फैक्टराइजेशन करके अपन सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल चीज है ये, बच्चों को ये भी सॉल्व करना नहीं आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क के लिए आता है। 2 मार्क कहाँ से आएंगे उसके बारे में सोचना है हमको, है ना। तो एक एक मार्क से घट बढ़ता है बच्चों, आपको तो मालूम है कि नहीं। 1 मार्क की कीमत तुम क्या जानो बच्चों। ठीक है, तो फाइंड द सेपरेट इक्वेशन फ्रॉम, यू आर हैविंग दिस क्वेश्चन 3x स्क्वायर माइनस 10xy माइनस 8y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0 लेके सॉल्व करते हैं हम इक्वेशन को, तभी जाके फैक्टर्स निकलेंगे ना। तो कैसे करते हैं फैक्टर्स, देखो ये 3x स्क्वायर का और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ता, कितना हो रहा 3 इंटू -8 -24। -24 के ऐसे फैक्टर जिसकी एडिशन -10 आना चाहिए, तो ये हो जाएगा -6
नहीं सॉरी -24 है, यही गलती होती है फैक्टराइजेशन करते समय। यहाँ -24 है तो यहाँ -12 आ जाएगा और ये +2 आएगा क्योंकि वैल्यू इसकी माइनस है, बराबर है, और इधर -24 है। इसके दो क्वेश्चन है हमारे पास। ऐसे ही यहाँ पे अगर प्लस किया तो क्या आ जाएंगे फैक्टर्स, वो भी निकालेंगे अपन। तो -12 और 2 दिख रहा है। -12 में से अगर हम 2 माइनस करते तो -10 मिलता है, और -12 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिलता है, -24 मिलता है। ठीक है, चलो तो अभी 3 किसको डिवाइड करता है, -12 को डिवाइड करता है, तो -12 पहले लिखेंगे अपन। 3x² -12xy प्लस 2xy, इस तरीके से स्प्लिट कर दिया। -12xy प्लस 2xy यानी -10xy ही होता है। -8y² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, है ना। नाउ पेयरिंग दिस, इस तरीके से पेयरिंग बनाओ। इसमें से 3x कॉमन निकल जाएगा, है ना। क्या बचेगा, x - 4y बचेगा। इसमें से भी वही चीज कॉमन निकालना है इस तरीके से कि ब्रैकेट सेम आना चाहिए। तो x - 4y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो एक आ गया आपका 3x प्लस 2y और एक आ गया आपका x - 4y इज इक्वल टू 0। तो दीज आर द सेपरेट इक्वेशन। सो देयरफॉर 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0 एंड x - 4y इज इक्वल टू 0। सॉरी, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 एंड x - 4y इज इक्वल टू 0 आर द सेपरेट इक्वेशंस। कितना इजी है कि नहीं, कितना इजी है। फैक्टराइजेशन तो हम तो 9वीं 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो हमको आता ही है, बट करना क्या है वो चीज पता होना चाहिए बस। तो x² और y², इसके कोएफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया -24, और उसको इस तरीके से फैक्टराइज करनी है कि ये -10 आपको मिलना चाहिए। तो -12 और 2 उसका फैक्टराइजेशन, ठीक है। फिर आपको पेयरिंग बनाना है और कॉमन निकालना है, ठीक है। तो ये हो गया पहला आंसर। चलिए इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखो सिमिलर क्वेश्चन, देखो क्या फर्क है, एक माइनस का फर्क है, एक माइनस का, सिर्फ एक माइनस का फर्क है इसमें, इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन इज इक्वल टू 0। फिर से 3 × 8, 8 3 जा कितना हो गया, 24। वहां -24 था, यहाँ पे +24 है, तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, -6 -4। बच्चे यही गड़बड़ करते हैं फैक्टराइज करने में, फैक्टराइजेशन करने में, ठीक है। यहाँ के फैक्टर्स उसमें डाल देते, उसके फैक्टर इसमें डाल देते, बस यही गलती होती है। यही हमको नहीं करना है, बाकी सब आते हैं बच्चों को, बस ये छोटी छोटी गलतियां जो है, जो उनके समझ में नहीं आती कि हमने क्या गलत करके आए एग्जाम में, इस पे काम करना है अपने को, ठीक है। तो देखो -6 -4 मिला के -10 तो हो गया, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +24। ओके, चलो करो फैक्टराइज। तो क्या हो जाएगा, 3x² -6xy -4xy +8y² इज इक्वल टू 0। पेयरिंग करो, इस तरीके से मिलेगा कि दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन निकलेगा। तो 3x, यहाँ पे क्या बचा, x - 2y बचा। यहां से क्या कॉमन निकलेगा, -4y कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे फिर से क्या बचेगा, x - 2y इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में आ गया x - 2y और एक ब्रैकेट में आ गया 3x - 4y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो देयरफॉर सेपरेट इक्वेशंस आर x - 2y इज इक्वल टू 0, 3x - 4y इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, 2 स्टेप में खत्म हो रहा है। देखा कितना सिंपल है, 2 मार्क्स कितने इजीली आप कवर कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर से, अब जिसका फैक्टराइजेशन नहीं होता उसमें क्या करना है हमको। ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं कि जो फैक्टराइज नहीं होते। अब देखो ये एग्जांपल है आपके सामने, यहां पे हम tan अल्फा को फैक्टराइज कर सकते क्या, नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा ही कोसेक अल्फा का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको समझ गया तो वो इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इज इक्वल टू 0 लेके सॉल्व करना है। कोई भी इक्वेशन है तो वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या फर्क होता है, एक्सप्रेशन एक जस्ट एक्सप्रेशन होता है, लेकिन जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यूज निकलनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसको इक्वेटेड टू क्या करना है, 0 करना है। ओके,
तो देखो अब ये जो इक्वेशन है दो वेरिएबल में है, एक्स स्क्वायर भी है वाई स्क्वायर भी है, दो वेरिएबल में नहीं होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर अपन सॉल्व करते। तो क्या कर सकते हैं अपन, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं y बाय एक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना, एक ही इक्वेशन में। या फिर आपने इसके अंदर अभी हमने पढ़ा नहीं है लेकिन हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है, पर पढ़ा नहीं आपने तो इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करता हूं अभी, ठीक है, फिलहाल मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करता। तो हम क्या करेंगे, इसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, तो पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर कर देंगे, तो y बाय एक्स के टर्म में आ जाएगा, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 tan अल्फा इंटू एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 tan अल्फा इंटू एक एक्स कैंसल हो गया, y बाय एक्स बचा माइनस y बाय एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और माइनस साइन कॉमन निकाल लो इसमें से, तो ये हो जाएगा y बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 tan अल्फा इंटू वाई बाय एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो अगर यह दिखने में अच्छा नहीं लग रहा आपको तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, y बाय एक्स की जगह कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, m रख दो, y बाय एक्स की जगह m पुट कर दो, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 2 tan अल्फा इंटू m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इसको अब इक्वेट कर सकते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ, तो a कितना हो गया 1, b कितना हो गया माइनस 2 tan अल्फा, c कितना हो गया माइनस 1, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, माइनस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ट्वाइस ए। तो क्या मिल रहा है, माइनस बी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 tan अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी 2 tan अल्फा का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 और सी कितना है माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना, टोटल डिवाइडेड बाई कितना 2, ओके। तो इधर ऊपर सॉल्व करता हूं मैं, m इज इक्वल टू 2 tan अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट, अभी इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं 4 अंडर रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 2, ब्रैकेट में क्या बच रहा है tan स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ओके। 2 कॉमन निकाल के कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा tan अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर प्लस अल्फा कितना हो जाता है सेक स्क्वायर अल्फा, और सेक स्क्वायर अल्फा अंडर रूट के बाहर आ गया तो कितना हो जाएगा सेक अल्फा। अब m की वैल्यू वापस कर दो तो y बाय एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan अल्फा प्लस माइनस सेक अल्फा, ठीक है। तो x को उधर लेके चले जाओ तो आपको ये पेयर ऑफ लाइंस मिल जाएंगी, tan अल्फा प्लस सेक अल्फा प्लस माइनस इंटू एक्स, ठीक है। तो दो सेपरेट इक्वेशंस आपको मिल रहे हैं, एक हो गया y इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस सेक अल्फा इंटू एक्स, और दूसरा y इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस सेक अल्फा इंटू एक्स, बराबर। तो ये दो टर्म्स मिल रहे हैं, y इज इक्वल टू m1x, y इज इक्वल टू m2x, बराबर। तो इसका निकालना है आपको सेपरेट इक्वेशन, है ना, हो गया, ये तो सेपरेट इक्वेशन है। तो इसको अपन थोड़ा सा अगर सजा के लिखते तो क्या हो जाएगा tan अल्फा प्लस सेक अल्फा मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, वाई को उधर लेके चले जाओ, एंड दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा tan अल्फा माइनस सेक अल्फा प्लस के जगह माइनस एक्स और माइनस वाई इज इक्वल टू 0, बस हो गया, एक ही चेंज है, प्लस के जगह क्या आ जाएगा माइनस। तो ये हो गए इसके सेपरेट इक्वेशंस, दो इक्वेशंस पेयर ऑफ लाइंस हमको मिल रही है, दिख रहे हैं आपको। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप, है ना। तो पहले हमने क्या किया, पूरे इक्वेशन को वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, वन वेरिएबल में कन्वर्ट करने के बाद उसको लगाया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से अपन क्या लिख सकते हैं, उसके रूट्स निकाल सकते हैं।
जो रूट हम निकाल रहे वही यहाँ पे अपने को सेपरेट इक्वेशंस दे रहा है, बराबर। तो सिमिलर क्वेश्चन और एक क्वेश्चन है, देखो जैसे tan अल्फा में सॉल्व किया वैसे ही कोसेक अल्फा में दिया होगा, है ना। तो आपके कॉपी में है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 कोसेक अल्फा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये वाला इक्वेशन इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा गया है सेपरेट इक्वेशन कैसे निकालते हैं उसका, ठीक है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही था, ये 2 टॉपिक हमको पढ़ने थे, हमने कवर कर लिए। अगले टॉपिक के लिए जुड़े रहिए हमसे, फॉलो करें, शेयर करें, ज्वाइन करें हमको, है ना। जितना ज़्यादा फॉलो करेंगे उतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिलती जाएंगी। तो अगले सेशन के लिए वेट करिए, जल्दी से जल्दी हम आपके सामने आएंगे, है ना। थैंक यू सो मच।